Hello friends, hi, how are you? मैं हूँ प्रियंका. Welcome to my channel, your maths guide. Okay, so we are learning about class 7 maths, and today we are going to start a new chapter, that is chapter number 4 here, the simple equations. Okay, so in this chapter we are going to see what is meant by simple equation, how to form that equation, and what are the concepts related to the equation and how to solve the equation. ठीक है, so इसके साथ साथ I hope that the introduction of this chapter will help you to make your basics strong about the simple equation. So let's we start friends. ठीक है, मान लो मेरे पास कोई अननोन नंबर है जिसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है और मुझे उसमें 6 ऐड करना है, तो मैं उसको कैसे लिखूंगी? आई विल राइट इट लाइक x प्लस 6. ठीक है, मैंने उसको ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि अननोन नंबर है जिसके लिए मैंने अल्फ़ाबेट यूज़ किया है, वो है x. तो ये जो बन गया है इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन. इट इज़ कॉल्ड एज एक्सप्रेशन. ठीक है, एक्सप्रेशन उसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने उसमें अल्फ़ाबेट का यूज़ किया है और इस अल्फ़ाबेट को हम बोलते हैं वेरिएबल. ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एज वेरिएबल क्योंकि उस अल्फ़ाबेट की मतलब उस वेरिएबल की जैसे वैल्यू चेंज हो जाएगी उस एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज होती है. ठीक है, सो दिस वाज द एक्सप्रेशन. लेकिन अगर मुझे उसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू पता है, उसका स्पेसिफिक रिजल्ट पता है, मतलब x प्लस 6 इज इक्वल टू अगर 14 हो, तो मैं उसको ऐसे लिखूंगी x प्लस 6 इज इक्वल टू 14. I will write it here like this because I know the specific value of this. तो इसकी वजह से क्या हो गया, बीच में इक्वालिटी का साइन आ गया, तो इसको हम बोलेंगे इक्वेशन. ठीक है फ्रेंड्स, सो this is the equation because it contains the equality sign and it has the specific value. ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन. लेकिन यहाँ पर आप देखो इस इक्वालिटी के साइन के बीच में आ जाने की वजह से दो पार्ट्स बन गए, एक है राइट में एक है लेफ्ट में. तो इस पार्ट को हम बोलेंगे LHS. LHS जो x प्लस 6 है वो LHS हो गया और ये जो 14 है वो है RHS. तो LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड. ठीक है, तो यहाँ पर जो 14 है वो RHS में है, x प्लस 6 जो है वो है LHS में. ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आपको दो टाइप्स के इक्वेशन देखने को मिलेंगे. एक तो ये हो गया जहाँ पर RHS में हमें कांस्टेंट वैल्यू देखने को मिल रही है. कांस्टेंट वैल्यू मतलब यहाँ पर सिर्फ 14 है, वेरिएबल उसके साथ नहीं है. LHS में वेरिएबल है, लेकिन कभी कभी आपको ऐसे इक्वेशंस भी मिलेंगे जहाँ पर दोनों साइड्स में वेरिएबल्स हो. तो वो ऐसा भी हो सकता है x प्लस 6 इज इक्वल टू 2x माइनस 2. ठीक है, देखो दोनों साइड्स में वेरिएबल आ गया. ठीक है, मतलब LHS एंड RHS दोनों में क्या हो गए, एक्सप्रेशन है. ठीक है, और इन दोनों की वैल्यू जो है वो सेम होती है. ठीक है, अभी ये था अबाउट व्हाट इज द इक्वेशन. नाउ वी विल सी अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन. फाइंड सॉल्यूशन बाय पुटिंग वैल्यू. इसका मतलब क्या है? देखो, अगर आपको कोई इक्वेशन दिया हो और उस इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज़ किया है उस वेरिएबल के आपको अगर वैल्यूज़ दी हो, तो उन वैल्यूज़ में से कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है और कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये हमें फाइंड आउट करना होता है. सो मान लो आपको इक्वेशन दिया है 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 20. ठीक है, सो दिस इज द गिवन इक्वेशन एंड ऑल्सो द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x आर ऑल्सो गिवन. ठीक है, x की वैल्यूज भी आपको दी होगी. x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 8. ठीक है, तीन वैल्यूज आपको दी है, तो आपको इन तीन वैल्यूज में से उस वैल्यू को फाइंड आउट करना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है. सेटिस्फाई कर रही है मतलब क्या, उसकी वैल्यू इसमें पुट करने के बाद हमें उसकी जो सिमिलर RHS है वो मिल रही है. ठीक है, वेरिएबल है LHS में, तो हम वैल्यू पुट करेंगे LHS में, तो हमें मिलनी चाहिए 20. तो उसके बाद अगर 20 हमें मिला तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा और वो जो वैल्यू होगी वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगी. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल
पुट x इज इक्वल टू 2 हियर, तो x इज इक्वल टू 2 है, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज 4 प्लस 4 is equal to 8. So is the RHS is same as this? No, RHS is 20. We want 20. So x is equal to 2 is not the solution of this equation because it is not satisfying our equation. ठीक है, अभी ये हो गई wrong. अभी हम next देखेंगे x is equal to 6. Now put x is equal to 6. 2 multiplied by 6 plus 4 is equal to 6 multiplied by 2, 12. 12 plus 4 is equal to 16. You get 16. तो हमें चाहिए 20, यहाँ पर है 16. इसका मतलब ये भी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती, मतलब ये वैल्यू भी इसका सोल्यूशन नहीं होगा. ठीक है, नाउ मूव टुवर्ड्स द थर्ड वैल्यू ऑफ x, दैट इज 8. ठीक है, 2 multiplied by 8 plus 4. 8 multiplied by 2, that is 16 plus 4 is equal to 20. Is it same? Is it same like our RHS? ठीक है, मतलब यहाँ पर हमें हमारी वैल्यू मिल गई, that is this equation is satisfied. So x is equal to 8 will be the solution of this equation. तो ये हो गया finding the solution by putting values. Okay friends, now we will see the next topic. Okay, now the next topic is converting the statement into equation and vice versa. मतलब क्या है, अगर आपको statement दिया हो तो उसमें से आपको equation बनाना है, और अगर आपको equation दिया हो तो उस पर से आपको statement बनाना है. ठीक है, तो जब भी आप स्टेटमेंट देखोगे आपको उसमें ऑपरेशंस के नाम देखने को मिलेंगे, जैसे एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, डिवीजन हो, इस तरह के अलग अलग नाम्स आपको देखने को मिलेंगे. तो आपको ये ध्यान में आना चाहिए कि ऐसे वर्ड्स है तो आपको उसमें कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है. सो वी विल सी हियर वन बाय वन. द फर्स्ट इज एडिशन. ठीक है, एडिशन है, तो एडिशन के लिए इसके अलावा और कौन सा वर्ड होगा? यस, वहाँ पर प्लस होगा या फिर सम होगा. ठीक है, तो इस तरह के वर्ड्स आपको मिलेंगे, लेकिन ये सारे के एडिशन के लिए. तो आपको समझ जाना है कि अगर प्लस है तो सिंपल आपको पता है एडिशन है, लेकिन सम है तब भी आपको समझना है कि यहाँ पर एडिशन करना है. तो हम उसको ऐसे लिखेंगे x प्लस 6. ठीक है, तो स्टेटमेंट में आएगा एडिशन ऑफ x एंड 6, दैट इज x प्लस 6. अगेन x प्लस 6 सिंपल ऐसा आ जाएगा. अगेन सम ऑफ x एंड 6, तब भी आप लिखोगे x प्लस 6. ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन. ठीक है, सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन के अलावा स्टेटमेंट में और कौन से वर्ड्स आ सकते हैं? इट देयर विल बी, ग्रेटर दैन, लेसर दैन. ठीक है, इस तरह के वर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं. ग्रेटर दैन, लेसर दैन, lesser than, again difference, और उसके बाद फिर से आएगा taking away of, इस तरह के वर्ड्स आपको सब्ट्रैक्शन के लिए देखने को मिलेंगे. तो सिंपली आपको वहाँ पर लिख देना है सब्ट्रैक्शन. तो अगर स्टेटमेंट में है सब्ट्रैक्शन ऑफ x, सब्ट्रैक्शन ऑफ 6 फ्रॉम x, तो सिंपली x माइनस 6 आएगा. और उसके बाद अगर आपको पता है कि x इज ग्रेटर दैन 6 बाई 2, तो सिंपली x माइनस 6 इज इक्वल टू 2, ये आ जाएगा. ठीक है, सो अब अभी देखो यहाँ पर है डिफरेंस, अगेन टेकिंग अवे. अगर आपको बताया गया हो कि द डिफरेंस ऑफ x एंड 6 इज इक्वल टू 2, तो आप लिखोगे x माइनस 6 इज इक्वल टू 2. अगेन टेकिंग अवे ऑफ 6 फ्रॉम x, वी विल गेट 2. तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 2. सिंपली आपको इस तरह से लिख देना है. ठीक है, कोई भी वर्ड हो. नाउ वी विल सी द थर्ड वन, दैट इज मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन के अलावा कौन से वर्ड्स आएंगे? इट विल बी multiplication, then product, then times of, then twice
ट्वाइस, थ्राइस, देन उसके बाद आएगा डबल, ठीक है। इस तरह के वर्ड्स आपको मल्टीप्लिकेशन में देखने को मिलेंगे। आपको अगर मल्टीप्लिकेशन है तो सिंपली वो कहेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ x एंड 6। यू विल राइट हियर x एंड 6, x मल्टीप्लाइड बाय 6, दैट इज 6x, ओके। आप ऐसा भी लिखोगे, ठीक है। तो अगेन आपको प्रोडक्ट ऑफ x एंड 6 बताया है, तो सिंपली आप फिर से 6 मल्टीप्लाइड बाय x करोगे। अगेन आपको बताया है 6 टाइम्स ऑफ x, तो फिर से आप लिखोगे 6 इंटू एक्स। अगेन आपको बताया है ट्वाइस ऑफ x मतलब मल्टीप्लाइड बाय 2, ये आपको ध्यान में रखना है। ट्वाइस ऑफ x मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय x। अगेन थ्राइस अगर है, सॉरी यहाँ पर th होगा, अगर थ्राइस है तो मल्टीप्लाइड बाय 3, ये आपको ध्यान में रखना है। थ्राइस मतलब मल्टीप्लाइड बाय 3, x मल्टीप्लाइड बाय 3, थ्राइस x। अगेन डबल है तो मल्टीप्लाइड बाय 2, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन का। अभी जो फोर्थ में है डिवीजन का लास्ट वाला, वी विल सी डिवीजन के अलावा और कौन से वर्ड्स होते हैं, ठीक है। डिवीजन, उसके अलावा होगे 1/2 ऑफ, 1/2 के जैसा 1/4 होगा, 1/3 होगा, 1/5 होगा, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है। तो सिंपली ये डिवीजन के लिए वर्ड यूज किया जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें आप कैसे लिखोगे, इज इक्वल टू डिवीजन के लिए 1/2 अगर है तो हाफ ऑफ x मतलब हाफ मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू x अपॉन 2, सिंपल x अपॉन 2। और अगर 1/3 ऑफ x है तो x अपॉन 3, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक, ओके। नाउ वी विल सी द ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है फ्रेंड्स। देखो मैंने आपको इससे पहले वाला एक टॉपिक समझाया था, वो है फाइंडिंग द सॉल्यूशन बाय पुटिंग वैल्यूज। उसमें क्या था, आपको वेरिएबल की वैल्यूज दी गई थी, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है। यहाँ पर आपको इक्वेशन दिया होगा और सिंपली कहा होगा कि ट्रायल एंड एरर मेथड से इसका सॉल्यूशन फाइंड करो। तो हमें क्या करना है, खुद से उस वेरिएबल की वैल्यूज उसमें पुट करनी है और कौन सी वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है ये हमें देखना है। तो मान लो आपको इक्वेशन दिया है जैसे कि 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 17, ये है इक्वेशन एंड द वेरिएबल इज p। तो आपको p की वैल्यू गिवन नहीं होगी, वो आपको खुद से लेनी है। तो वी विल टेक p इज इक्वल टू 1, ओके। अगेन p इज इक्वल टू 2, p इज इक्वल टू 3, p इज इक्वल टू 4 and p is equal to 5. We will take these 5 values of variable p and put the values in that equation and find out that which value satisfied the equation, ठीक है। तो पहले हमें p is equal to 1 पुट करना है। तो लिखो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 कितना आएगा यहाँ पर 1, ठीक है। तो 17 तो हमें मिला नहीं, दैट मीन्स इट इज नॉट सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। अगेन मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ p, दैट इज 2। 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 3 क्या आएगा, 8 माइनस 3 दैट इज 5। Again it is not satisfying the equation, so it is also the wrong value. Again move towards the next value of p, that is 3. तो 4 multiplied by 3 minus 3 is equal to 12 minus 3 कितना आएगा 9. Again is it not, it is not same, so this is also wrong, ठीक है। Now p is equal to 4. Put the value here. 4 multiplied by 4. 4 multiplied by 4 minus 3 is equal to 4 4s are 16. 16 minus 3 it is 13. Okay, it is not satisfying the equation again, so it is also the wrong value. Now move towards the last of p, that is 5. Put the value. Okay, 4 multiplied by 5
minus 3 is equal to 20 minus 3, that is 17. Okay, so you are getting the value similar as our RHS. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो p इज इक्वल टू 5 है, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है. ठीक है, सो p is equal to 5 is the solution of this equation. We have solved it with the trial and error method. Okay, now we will see how to solve the equations. Now we will see how to solve the equation. Equation को कैसे solve करना है. ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इक्वेशन को सॉल्व करने के दो टाइप्स है. टाइप ए दैट इज यूजिंग डिफरेंट ऑपरेशंस एंड टाइप बी दैट इज ट्रांसपोजिंग ऑफ वैल्यूज. ठीक है, तो आपको पता है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. तो उनको हमें यहाँ पर यूज करना है. तो हम लेंगे एज एग्जाम्पल कोई इक्वेशन 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 20. तो ये इक्वेशन हमने ले लिया. तो इसमें सॉल्व करते वक्त आपको क्या करना है, आपको पता है इसके LHS में वेरिएबल है, तो आपको एग्जैक्टली वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तभी आपका इक्वेशन सॉल्व होगा. तो इस वेरिएबल को हमें अकेला रखना है. देखिए यहाँ पर आपका वेरिएबल जो है वो LHS में है. ठीक है, और आपको उस वेरिएबल को अकेला रखना है, तो डेफिनेटली उसके साथ जुड़ी हुई टर्म्स को आपको कट करना है. तो उसके लिए आपको डिफरेंट ऑपरेशंस यहाँ पर यूज़ करने हैं. तो कब कौन सा ऑपरेशन यूज़ करें ये आपको नोट डाउन करना है. ठीक है, तो देखो यहाँ पर है एडिशन, यहाँ पर है एडिशन प्लस 4, 2x प्लस 4 है. तो अगर एडिशन है तो आपको लेना है सब्ट्रैक्शन. ठीक है, सब्ट्रैक्शन लेना है. और अगर यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है तो आपको लेना है एडिशन. ठीक है, और यहाँ पर अगर मल्टीप्लिकेशन है तो आपको लेना है डिवीजन. ठीक है, और अगर डिवीजन है तो आपको लेना है मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, ये आपको समझ में आ गया. ठीक है, तो आपको यहाँ पर एडिशन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर प्लस 4 है. तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 4 को यहाँ से कट करना है. तो 4 को दोनों साइड्स में से सब्ट्रैक्ट करना होगा. मैंने लिखा है एडिशन हो तो सब्ट्रैक्शन करना है. तो वी विल कट 4 फ्रॉम हियर. सो सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम बोथ साइड्स. ठीक है, तो 2x प्लस 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 20 माइनस 4. देखो ये 4 यहाँ पे कट हो जाएगा, रह गया 2x इज इक्वल टू 20 माइनस 4 कितना होगा 16. इट विल बी 16. देखो अभी भी हमारा x अकेला नहीं है, x के साथ 2 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है और अभी हमें 2 को कट करना है. तो आप इसमें से कौन सा ऑपरेशन यूज करोगे, मैंने आपको बताया है. अगर मल्टीप्लिकेशन है मतलब 2 मल्टीप्लिकेशन में है 2 x के साथ, तो आपको लेना है डिवीजन. तो अगर 2 है तो 2 को ही आपको दोनों साइड्स में डिवाइड करना होगा. याद रखना है जो नंबर यहाँ पर है उसी नंबर के साथ ऑपरेशन करना है हमें. उसी नंबर को हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया था क्योंकि यहाँ पर प्लस 4 था. अभी यहाँ पे 2x है जो कि मल्टीप्लिकेशन में है 2, तो हमें 2 से ही डिवाइड करना है लेकिन दोनों साइड्स में. ठीक है, सो वी विल राइट हियर डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2. ठीक है, तो 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू 16 अपॉन 2. क्या आएगा, ये 2 तो कट हो गए, तो हमें 2 1 जा 2, 2 8 जा 16. सो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, x इज इक्वल टू 8. सो वी गॉट अवर सोल्यूशन. So we have solved the equation by the method A, that is using different operations. और ये आपको हमेशा याद रखना है, आपको ये रिमेंबर लर्न करके लेना है. बस आपके सामने ये आ जाएगा तो आपको डेफिनेटली आपका इक्वेशन सॉल्व करने में इजी जाएगा. ठीक है, आपका वेरिएबल चाहे LHS में हो या RHS में हो, आपको बस इसी को अप्लाई करते जाना है. नाउ वी विल सी द सेकंड मेथड, ट्रांसपोजिंग ऑफ वैल्यूज.
ठीक है, तो हम फिर से वही एग्जाम्पल लेंगे, 2x + 4 इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो पहले मेथड में हमने ऑपरेशन यूज किया, सेम नंबर को हमने दोनों साइड्स में से सब्ट्रैक्ट किया था। ठीक है, तो अभी इसमें हम वैसा नहीं करेंगे, हम इस नंबर को शिफ्ट करते जाएंगे, LHS में RHS में इंटरचेंज करते जाएंगे। ठीक है, तो हमें सेम वही जो मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पर है LHS इज इक्वल टू है RHS। ठीक है, तो इसमें हम सेम नंबर को दोनों साइड्स में सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, इसमें हम 4 को शिफ्ट कर देंगे। तो उसके साथ हमें क्या करना है, कौन सा ऑपरेशन लेना है, अगर LHS में एडिशन है तो इस तरफ जाते हुए या फिर RHS से इस तरफ आते हुए आप ये बस चार्ट ध्यान में रखना है। LHS में एडिशन है तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, यहाँ पर अगर सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ पर हो जाएगा एडिशन, यहाँ पर अगर मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पर हो जाएगा डिवीजन, और अगर यहाँ पर है डिवीजन तो यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। इस तरह से वैल्यूज़ के साथ इनके ऑपरेशन हमें चेंज करते जाना है, क्योंकि वैल्यूज़ को हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है, ये मेथड जो है वो शॉर्ट में है। ठीक है, तो क्योंकि हमें वेरिएबल को अकेला रखना है तो पहले तो हमें 4 को कट करना है, तो हम 4 को ट्रांसपोज करेंगे RHS में, क्योंकि 4 जो है वेरिएबल के साथ है LHS में, तो उसको RHS में हम ट्रांसपोज करेंगे, और यहाँ पर है एडिशन तो हम उसका करेंगे RHS में सब्ट्रैक्शन। तो वो होगा 2x इज इक्वल टू 20 माइनस 4। ठीक है, यहाँ पर +4 है, इसलिए ट्रांसपोज करने के बाद हमने उस पर सब्ट्रैक्शन लगा दिया, 20 माइनस 4 कर दिया। ठीक है, ये वाला पहला वाला हमने यूज किया मेथड। अभी देखो, सॉल्व दैट, 2x इज इक्वल टू 16 2x इज इक्वल टू 16 आ गया। अभी भी हमारा वेरिएबल अकेला नहीं है, 2 उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो उसको अकेला करने के लिए, उसको अकेला रखने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 को ट्रांसपोज करना है RHS की तरफ। तो हम इसमें से कौन सी मेथड यूज करेंगे, ऑब्वियसली 2 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है तो RHS में ले जाने के बाद हम उसको डिवीजन में बना लेंगे। तो x इज इक्वल टू 16/2, हमने उसको ट्रांसपोज कर दिया RHS में विथ डिवीजन। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, x इज इक्वल टू 8. So this is the final answer of our equation. We have got the solution of this equation. ठीक है, तो आपको हमेशा ये जो चार्ट है हमेशा आपको याद रखना है अपने दिमाग में, हमेशा एडिशन का उल्टा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा और डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का उल्टा डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। इससे क्या होगा, आपको ये मेथड यूज करने में इजी भी जाएगी और आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ वी विल सी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस chapter. Now we will see the last topic of this chapter, that is फ्रॉम सोल्यूशन टू इक्वेशन। अब तक हमने इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना सीखा था, अभी हम सोल्यूशन से इक्वेशन को कैसे फॉर्म करना है वो देखेंगे। ठीक है, मान लो आपको वेरिएबल की वैल्यू दी गई हो, जैसे कि x इज इक्वल टू 7, तो इस वैल्यू से आपको इक्वेशन फॉर्म करते जाना है। ठीक है, तो आप सिंपली कोई भी ऑपरेशन इसमें यूज़ कर सकते हो। देखो, हम इसमें अगर ऐड कर दें 1 तो हमें क्या करना होगा, 1 को दोनों साइड्स में ऐड करना होगा। ठीक है, तो x + 1 इज इक्वल टू 7 + 1। ठीक है, तो पहला इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, x + 1 इज इक्वल टू 8। ये बन गया हमारा पहला इक्वेशन। अभी हमने इसमें एडिशन यूज़ किया ऑपरेशन, अभी हम इसमें मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं, जैसे कि 5 टाइम्स ऑफ x। ठीक है, जैसे कि 6 टाइम्स ऑफ x, ट्वाइस ऑफ x वी विल राइट हियर। अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो वो भी हमें दोनों साइड्स में करना होगा। तो if we are going to take 5 times of x, then we will have to write it like 5 multiplied by x is equal to 7 multiplied by 5. तो ये आएगा 5x is equal to 35. ठीक है, ये हो गया अगेन द सेकेंड इक्वेशन। अभी आप इसमें सब्ट्रैक्शन भी ले सकते हो। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन, मान लो कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, x - 3 करना है तो दोनों साइड्स में 3 को माइनस करना होगा। तो
x minus 3 is equal to 7 minus 3, it will be x minus 3 is equal to 4. ये हो गया द थर्ड इक्वेशन. अगर आप इसमें डिवीजन यूज़ कर रहे हो तो आप ले सकते हो 1/4 ऑफ x या फिर 1/3 ऑफ x. तो आप ले सकते हो 1/4 ऑफ x मतलब 1/4 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 7. तो आपका ऐसा हो जाएगा x/4 इज इक्वल टू 7/4. तो ये हो गया इसका इक्वेशन. इसके अलावा आप और भी इक्वेशंस बना सकते हो, जैसे कि 4x प्लस 3 अगर आप कर रहे हो LHS में तो यही ऑपरेशन आपको 7 के साथ भी अप्लाई करने होंगे. आपने पहले तो मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, उसके बाद 3 ऐड कर दिया, तो 7 से भी आपको 4 को मल्टीप्लाई करना होगा और प्लस 3 करना होगा. तो आपका इक्वेशन क्या आएगा? 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 7 4 ज़ा 28 प्लस 3. तो यहाँ पर आएगा 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 31. ठीक है, तो इस तरह से आपका इक्वेशन बन जाता है. So here we have completed the total introduction of this chapter simple equation. In the next video we will meet with the exercise 4.1. तब तक के लिए प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल. और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बोल दो, मैं आपको समझाऊंगी. ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. बाय बाय एंड टेक केयर.